मनुष्य ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई, पूरा वर्ष अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। अब भगवान कृष्ण सत्यभामा को कहने लगे कि तेरे पति और पिता के राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर विलाप करने लगी कि अब मेरा पालन पोषण की व्यवस्था कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा कौन है? और अब मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही बिलखती रोती हुई मूर्छा पाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर होश आई तो अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया कर्म करना चाहिए जिससे उनकी गति हो। उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी और जो पैसे उसे मिले अपने पिता और पति का श्राद्ध किया। फिर वो उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पैर मगन रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी काशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और व्रत किए। हे प्रिय, ये काशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े प्रिय हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र, संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य आता है, सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत उपासना करते हैं, वो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध किया। उसी नगर के अंदर भगवान विष्णु की आठों पैर भक्ति के अंदर तट पर रहकर एकादशी और कार्तिक व्रत करने लगी। अब भगवान विष्णु कहने लगे, सत्यभामा, ये एकादशी और कार्तिक ये दोनों मुझको बड़े ही प्रिय हैं। ये मुक्ति और भक्ति को देने वाले हैं। जो मनुष्य भी कार्तिक में प्रातः उठकर स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। पापी से भी पापी कितना भी क्यों ना हो, वो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु पूजा करते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये सुनकर गुणवती प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार ज्वर ग्रस्त थी और दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची, शीत के मारे बुरी तरह से कांप रही थी, एकदम शीतल हो गई। तब वो मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक में स्नान करता है, जागरण करता है, दीप दान करता है, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं,
साक्षात विष्णु भगवान के पूज्य तुल्य हैं, जो मनुष्य कार्तिक मास में झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं और सुबह जो है स्वास्तिक बनाते हैं, वो भी विष्णु भगवान को पूज्य होते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वो गुणवती कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। एक बार वो कार्तिक में स्नान करने के लिए नदी पर गंगा के किनारे पर जा रही थी, तो बुखार के होने के कारण शीतल हो गई। तो भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना करने पर जब मैंने कृष्ण अवतार लिया, उस समय मेरे गण भी साथ आए। वो सब पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वो डाकू है। हे भामिनी, तू ही गुणवती है। ये कार्तिक व्रत का प्रताप है, जिससे तू मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तूने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वो इस समय तेरे महलों में कलप वृक्ष के रूप में खड़ा है। तूने जो उस जन्म में दीप दान किया था, उसके कारण तेरी देह सुंदर है और तुम्हारे शरीर की शोभा है। घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तूने पूरा जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था। उसी के प्रभाव से तू इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई है। पूर्व जन्म में अजीवन तूने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका प्रभाव है। मेरा और तेरा कभी वियोग नहीं हो सकता। बोलो विष्णु भगवान की। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वो मुझे तुम्हारे समान प्यारे हैं। वो लोग जो कि दूसरे जब तक यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग नहीं। इस तरह सत्यभामा भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। अर्थ दूसरा अध्याय समाप्त। कथा समाप्त होते हैं। विदा हुए हनुमान, रामा विदा हुए हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। राजवल